Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. This video is going to be very special because we have this, the Kia Carens Clavis and ये भी नहीं है. And this car belongs to one of my closest friends जिसको आपने पुरानी वीडियोस में देखा भी है, which is none other than Mr. कार्तिक भटनागर. हेलो हाय सर कैसे हो आप? बस बढ़िया आप सही. अच्छा स्लाइट आपको अगर मैं वो दूँ तो हमारी क्रेटा की वीडियो थी जो यहाँ पे कहीं पे पॉपअप हो रही होगी एंड वो वीडियो मेरे चैनल की सबसे मोस्ट वॉच वीडियो है और उसमें इतने कमेंट्स आए चाहे वो फिर कार्तिक की नॉलेज के बारे में हो, चाहे वो गाड़ी को सेल करने के बारे में हो. वो आपके कैमरा पकड़ने के तरीके से मेरी सुंदरता के लिए आए. मतलब बहुत चली वो वीडियो और वो अराउंड शायद 2 साल पहले मैं शूट करी थी. हाँ नोएडा में शूट की थी. हम कॉलेज में थे. हाँ यू पास आउट फ्रॉम कॉलेज और मैं तब कॉलेज में था. हाँ तो वो हमने वीडियो तब बनाई थी. तो कार्तिक के पास तब क्रेटा 1.6 डीजल थी, SX ऑप्शनल मैनुअल एंड वो इसने अब सेल आउट कर दिया है. हाँ टॉप मॉडल का ही बोला. मैं टॉप मॉडल ही बोलता हूँ. तो तब कार्तिक के पास वो थी और अब कार्तिक ने सितंबर में इस पर अपग्रेड किया है उसके बाद उसको सेल आउट करके ऑब्वियसली. तो कार्तिक पहले तो एक तरह से छोटा सा इंट्रोडक्शन. आप जानते हैं कि मैंने लॉ करा हुआ है BBLLB ऑनर्स एमिटी से. तब मैं स्टूडेंट था आज से 2 साल पहले, पर अब मेरा अपना काम है. मेरी अपनी हार्डवेयर की शॉप है श्रीजी हार्डवेयर के नाम से ओल्ड फरीदाबाद में. और क्रेटा जस्ट बिकॉज ऑफ द डीजल बैन और अपकमिंग BS4 BS6 बैन की वजह से मैंने इस गाड़ी पर अपग्रेड करा है. पहले मेरी व्हीकल डीजल होता था पर दिल्ली NCR में इतने ज़्यादा आपके बैन्स लगते हैं. नवंबर 2 तक गाड़ी मतलब दशहरे के बाद से वैलेंटाइन तक गाड़ी बंद हो जाती है. तो मैंने थक आकर एक पेट्रोल व्हीकल लिया है इसीलिए इस बार. और पहले मेरे पास हुंडई था, अब मैंने उसी की कोरियन सिस्टर किया. इसको हम बोल भी सकते हैं कि K फॉर कार्तिक, K फॉर किया. और इसीलिए मैंने इस बार अब 1.5 TGDI टर्बो पेट्रोल DCT में अपग्रेड करा है. ये क्लैविस का टॉप ही है HTX. हाँ सुपर शायद नहीं आता कुछ इसमें, शायद मैट लाइन वो कुछ नहीं है ना इसमें. मैट अभी नहीं है पर आगे जाके मुझे लगता है कि किया इसका भी निकाल देगी GT लाइन समथिंग, जिसमें इसके ऊपर मैट पेंट्स या वो आने लगेंगे. अभी कुछ नहीं है ऐसा. ठीक है यार कार्तिक, तो एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे. तो जैसे मुझे याद है कि पिछली बार तू एक बार कॉपी पेन लेके आया था कि मुझे ये सारे पॉइंट्स वीडियो में बोलने हैं. तो उस बार मैं सारे वीडियोस के लिए पॉइंट्स लेके आया हूँ क्योंकि दिस वाज वेरी इम्प्रॉम्प्टू. अब इसकी शॉप है तो ये नहीं कर पाता. तो आज हम फाइनली मिले हैं खान मार्केट में. तो लिटरली मुझे से अच्छा हमारी तो बात होती रही थी कि हमें ये कौन सी गाड़ी ले रहा है, बट आई वॉन्टेड टू नोट डाउन ऑल हिज एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो. इसके बहुत ही कम रिव्यूज़ हैं यूट्यूब पे. अगर आप अभी भी उठा के देखेंगे या सर्च करेंगे हार्डली 4 to 5 रिव्यूज़ ही हैं इस कार के. तो कार्तिक एकदम शुरू करते हैं. मतलब अगर मैं अपना पॉइंट 1 देख पाऊँ तो यार आफ्टर द क्रेटा वॉज गॉन तू गाड़ी के बिना, मतलब क्रेटा के बिना कितने टाइम तक था? क्रेटा मैंने बेच दी थी सितंबर 2024 में. बाय द वे वो कास्ट 24 को गई. अगर कोई भी वो वीडियो देख रहा है जो उस वीडियो पे कमेंट करा था, वो किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को नहीं गई है. आप दुखी मत हो, वो कास्ट 24 को गई है. सितंबर 2024 में मैंने सेल कर दी थी डीजल का फाइनली सोच के बिफोर. और 2025 सितंबर में मैंने गाड़ी ली है. तो मैं पूरा 1 साल बिना गाड़ी कर रहा हूँ. ठीक है. बस वैगनआर थी जो मेरी दूसरी गाड़ी है, वो मेरी प्राइमरी रनिंग का व्हीकल है, तो वो था मेरे पास. ठीक है. पर उसके बाद मैंने मल्टीपल बुकिंग्स करी, मल्टीपल गाड़ियाँ देखी, मल्टीपल टेस्ट ड्राइव्स करी, पर मेरे को कोई व्हीकल समझ नहीं आया. ठीक है. तो एकदम शुरुआत करते हैं. बट क्योंकि मुझे पता है यार ये तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी. हाँ ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी. इवन ये लास्ट में भी थी. मैं ये लास्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं किया 3 बार गया था सेल्टॉस देखने के लिए. और मैं सेल्टॉस देखने 3 बार गया था किया में, पर मैं इस गाड़ी को कभी देखा ही नहीं कैरेंस को. उन्होंने मेरे को एक बार बोला भी कि आप कैरेंस का उसमें प्रेस्टीज लग्जरी आते हैं ऐसे वेरिएंट कि आप देख लीजिए. तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं तो सेल्टॉस देखूंगा, क्योंकि मेरे को तब ये फीलिंग थी कि ये तो एक पापा वाली गाड़ी है, MPV टाइप. MPV है और इसमें 7 लोग बिठा के ऐसे चलने हैं. तो मुझे था कि मैं ये नहीं लूँगा व्हीकल, ये मेरे पे सूट नहीं करेगा. मुझे समथिंग फंकी और थोड़ा स्पोर्टी और बोल्ड लुक में चाहिए था. जैसे क्रेटा हो गया, XUV हो गई, आपकी सेल्टॉस हो गई या सफारी हो गई, ऐसी गाड़ियाँ देख रहा था. तो मतलब व्हाट मेड यू चूज द कैरेंस? मतलब उसके बाद मतलब क्या शिफ्ट हुआ ऐसा? क्योंकि कैरेंस शायद मतलब क्लैविस शायद उसके बाद आई थी. एक्चुअली हुआ क्या, क्रेटा सेल करने के बाद मेरी फैमिली में एक नीड आई 7 सीटर की. मेरी जो मदर है उन्होंने ये बोला कि अब हम जो भी व्हीकल लेंगे वो 7 सीटर गाड़ी लेंगे. तो 7 सीटर में हमारे पास चॉइसेस मार्केट में इतनी है नहीं, क्योंकि 7 सीटर के साथ क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आइदर यू विल गेट द 7 सीटर और द बूट. मतलब या तो बूट मिलेगा या 7 सीटर मिलेगी. तो इसकी वजह से जैसे हमने सबसे पहला कंपटीटर दिमाग में 7 सीटर सुनते ही आता है XUV 700. तो XUV में देखने गया महिंद्रा में, पर ये होता है कि जैसी उसकी 7 सीटें ऊपर होती हैं गाड़ी की, उसका बूट स्पेस खत्म हो जाता है. जैसे आपको क्लैविस में दिखाता हूँ. XUV में क्या होता है, जो सीट्स हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं. तो XUV में बूट स्पेस ही नहीं है और गाड़ी के ऊपर आपका कैरेज भी नहीं लग सकता है क्योंकि सनरूफ, वो उसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है. कैरेज तो इसमें भी नहीं लग सकता ना? क्या इसमें भी नहीं लग सकता, पर इसमें बूट स्पेस फिर भी उससे ज़्यादा है. देखो आपको हर चीज़ हर गाड़ी में नहीं मिल सकती, पर बेस्ट आप चूज़ कर सकते हो
तो एक्सयूवी फिर एक दूसरा था कि इंडियन ब्रांड, उसमें मैं बार बार सुन रहा था बहुत अच्छी गाड़ी है, 5 स्टार है, 5 स्टार है या नहीं नहीं जानता, पर वो 5 स्टार रेटेड है, वो हमें हर किसी को पता है। उस गाड़ी में एक इशू आ रहा है कि उसमें ग्लिचेज आना, स्क्रीन में ग्लिच आना, सस्पेंशन में से आवाज़ आना, फिर एक्सयूवी के फॉल्टी वो जो उसके सेंसर्स होते हैं महिंद्रा के, काफ़ी मैंने कंप्लेंट सुने, जिसकी वजह से मेरा मन उस पर ठुका नहीं। उसके बाद मैंने अल्काज़ार देखी, पर अल्काज़ार मतलब जस्ट एक्सयूवी या फिर कोई और भी महिंद्रा का प्रोडक्ट भी? मैंने महिंद्रा का स्कॉर्पियो भी देखी थी, पर स्कॉर्पियो मेरे पेरेंट्स स्कॉर्पियो एन देखी थी, नॉट क्लासिक, पर वो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो लैडर ऑन फ्रेम है, तो उस गाड़ी में बाउंस, वर्टिकल बाउंस बहुत ज़्यादा है। ये सारी आपकी मोनोकॉक चेसिस पे बनी होती हैं, तो इनमें बाउंस नहीं आता, तो उस गाड़ी में इतना बाउंसीनेस था कि मेरे को ही वॉमिटिंग टाइप लग रहा था कुछ। ये मुझे क्रिस्टा में भी होता है, मेरे साथ ही है ये, जो भी मैं लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे हल्का सा सेंसेशन होता है। मैं जैसे क्रिस्टा में बैठूंगा, अगर खाना वाना खा के मेरे कुछ रिलेटिव्स के पास है तो मैं वो थोड़ी देर बाद ही ऐसे होने लगेगा तो वो तो है, हाँ, पहाड़ों में ज़्यादा होता है, पहाड़ों में और ज़्यादा होता है, गाड़ी ऐसे नाचती है वो। हाँ। उसके बाद मैंने अल्काज़ार भी देखी थी, पर अल्काज़ार मेरे को नहीं समझ में आई क्योंकि एक्सयूवी पहले हम देख के आए थे, वो इतनी बुच थी गाड़ी, अल्काज़ार उसके सामने में कुछ भी पसंद नहीं आई, तो अल्काज़ार तो हमने टेस्ट ड्राइव भी नहीं करी थी, मेरे पेरेंट्स ने सीधा मना कर दिया। देन वी वेंट टू द, आई गेस उसमें स्पेस भी कम है, हाँ एज कंपेयर्ड टू द अल्काज़ार में सेकंड रो पे बहुत फोकस है, क्लैविस में तीनों रो पर दिखा भी दे, क्लैविस मतलब इंटीरियर के अलग से हम कवर करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, क्लैविस में तीनों रोज पे इक्वल फोकस रहे किया का एज कम्पेयर टू अल्काज़ार, क्योंकि अल्काज़ार में आपका बेसिकली इट्स अ स्टेज कट है, मैंने कट किया, सॉरी। हाँ, मिडल रो में बहुत ज़्यादा फोकस है, उसमें एसी, उसमें आपको पीछे का भी सीट वेंटिलेशन मिलता है, काफ़ी कुछ मिलता है, पर स्पेस थर्ड रो में नहीं है। और फिर मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मैंने गाड़ी स्पेस की थर्ड रो के लिए लेनी थी, तो फिर हम जो थर्ड रो की राजा है कंपनी, उसी के पास गए, वो थी टोयोटा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिस नीड्स अ स्पेशल सेक्शन तो टोयोटा में हम गए, तो टोयोटा में हमने 2 गाड़ियाँ देखी वहाँ पे। क्रिस्टा थी, मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की तरह बता रहा हूँ, 2 गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे 7 सीटर में, क्रिस्टा थी और एक इनकी थी इनोवा हाई क्रॉस। तो तुझे लेनी पेट्रोल में थी? पेट्रोल में नहीं थी, तो क्रिस्टा आउट हो गई। वैसे मैंने सच में एक लूज आउट करा, क्योंकि क्रिस्टा के कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट्स थे पेट्रोल में पहले आ रहे थे, पर हमारी फैमिली श्योर नहीं हो पा रही थी कि मैं गाड़ी बेचनी है, रखनी है, बेचनी, उसमें वो सारे निकल गए। तो हाई क्रॉस में माई बजट वॉज अराउंड 25-26, तो हाई क्रॉस में मैं VX के लिए जा रहा था, तो VX मेरे को फरीदाबाद में पड़ रही थी ऑन रोड 30 लाख रुपए। तो जब 30 लाख रुपए पड़ रही थी तो मेरे बजट से बहुत बाहर जा रही थी गाड़ी, तो मैंने गिवन इट्स आउटडेटेड आल्सो, हाँ, तो फिर नहीं आउटडेटेड का तो पता नहीं, पर 30 लाख तक वो जा रही थी, तो मेरे बजट से वो काफ़ी बाहर चली गई गाड़ी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसमें GX आता है, GX वेरिएंट वही है जो टैक्सी में भी यूज होता है, सामने GX ही आ गया, बड़ी लंबी मरेज गाड़ी की वैसे। हाँ, टोयोटास आर मेंट टू बी रिलायबल, तो यस व्हाई नॉट। तो GX वेरिएंट था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि मैंने बुक नहीं कराई थी, पर मैंने सोचा कि मैं GX ही खरीद लेता हूँ अंदर बैठने एक बार। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं GX ही खरीद लेता हूँ, मैंने सोचा कि मैं GX मॉडल ही खरीद लेता हूँ। और GX के तो मैं अपने पापा को बोला, मैंने कहा कि हम GX मॉडल खरीद लेते हैं, तो इट वाज अराउंड 22-23 ऑन रोड। तो मेरे पापा कहते कि ठीक है, तुम इसकी बुकिंग अमाउंट पता करो और चलते हैं। तो जिस दिन हमें शोरूम जाना था, उससे 3 दिन पहले इनोवा का, टोयोटा वालों का हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया, या फिर वो अखबार में भी कह सकते हो आप, आया कि इनोवा हाई क्रॉस का एक मॉडल आया था GX ऑप्शनल, जिसमें यू विल गेट प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, और उसमें वो चीज़, हर चीज़ कवर थी जो VX में आ रही थी। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर डैशबोर्ड मिल रहा था, वो सब सामान मिल रहा था GX ऑप्शनल में। तो मैंने कहा व्हाई नॉट गो फॉर दैट। वो हमें पड़ रही थी 25 लाख की, तो हमने उसका 36 टोयोटा फरीदाबाद में बुकिंग अमाउंट भी दे दिया था, 50,000 का चेक था GX ऑप्शन, और हमें बोला गया था कि गाड़ी हमें मिल जाएगी नवरात्रों में। जो मुझे पता था कि इनोवा हाई क्रॉस नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं भी कार कम्युनिटी का ही बच्चा हूँ, तो मेरे को पता है कि हाई क्रॉस किसी को मिल ही नहीं रही, 1-1.5 लाख रुपए देने के बाद भी। यार ये बहुत, मतलब इसने जब मुझे बताया था कि कम से कम कितने महीने की वेटिंग थी, उन्होंने हमें बोला था कि मिलेगी नवरात्रि में, और गाड़ी हमें 11 महीने, मतलब 1 महीना रह गया था बस 1 साल होने में। हाँ, तो मतलब 1 साल एक गाड़ी के लिए वेट करना, मेरे से तो पर्सनली वेट कभी ना, बार हमें बोगस, ये मैंने इसको भी बोला था कि यार वो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन 1 साल मेरे से भी पर्सनली वेट ना हो, जब हमारी तब बात हो रही थी शायद। बार हमें बोगस वादे करे गए उस गाड़ी के लिए, बार बोला गया। दिस वाज नॉट स्पेसिफिक टू एनी डीलर, दिस वाज जस्ट अ टोयोटा, नॉट स्पेसिफिक टू एनी डीलर। वो बेचारे अपना बहुत अच्छा ट्राई कर रहे थे। 36 टोयोटा एक बहुत ही रेप्यूटेड डीलरशिप है फरीदाबाद की। पर वहाँ पे हो क्या रहा था कि उन्होंने हमें बोला, बेचारे वो जो हमारे कंसल्टेंट थे, उन्होंने भी बहुत ट्राई करा, वो बेचारे भी एंड तक अफसोस करते रहे कि कस्टमर नहीं जुड़ पाया हमारे साथ। हमें गाड़ी प्रॉमिस हुई थी कि हमें मिल जाएगी आपके नवरात्रों में, पर नवरात्रों में व्हीकल मिला नहीं। उसके बाद व्हीकल पे नवरात्रों में मैंने इंक्वायरी करी, तो मैंने कहा मैं कुछ कैश जमा करा देता हूँ। तो मेरे फादर ने, पता नहीं उनका दिमाग इन चीज़ों में बहुत चलता है, उन्होंने बोला कि तुम कैश मत जमा कराना जब तक गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि तुम अटक जाओगे कि डीलरशिप में बनना। अभी बुकिंग अमाउंट लेना पाना वापस तो आसान होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा गाड़ी आनी थी, आई नहीं अभी तक। तो कहते नहीं सर, एक्चुअली प्रोडक्शन में कुछ फॉल्ट हो गया गाड़ी की, तो गाड़ी अब आएगी आपकी धनतेरस पे। तो मैंने कहा धनतेरस वाज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर।
हाँ, तो तूने बुकिंग कब की डाली थी? बुकिंग मैंने कराई थी आपकी 14 जुलाई या 14 जून की थी। तो फिर धनतेरस पे वादा हुआ कि गाड़ी धनतेरस पे आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, शुभ दिन है, लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है, कुबेर जी की भी पूजा होती है, गाड़ी आ जाएगी उस दिन। सर आजा, शुभ बात ही दिन कर रहे है। हैं। तो गाड़ी तब भी नहीं आ पाई। उस दिन से 2 दिन पहले भी मैंने इनको ट्रैक करना शुरू करा था गाड़ी के लिए, पर गाड़ी आ नहीं पाई। तो ये किसी डीलर पे मतलब हैंड टू हैंड नहीं अवेलेबल थी? एस्पिरेट टोयोटा पे पता करा, एमजीएफ टोयोटा गुड़गांव पे पता करा, मैंने हर जगह पता कराई गाड़ी, पर गाड़ी गैलेक्सी टोयोटा गाजियाबाद में पता कराई। मैंने कहा वो इनफैक्ट टोयोटा वाले बोलते हैं कि आप गाड़ी पता कर लो डीलरशिप से, मंगवा हम लेंगे और आपको हैंड ओवर कर देंगे, पर व्हीकल नहीं आ पाया। उसके बाद गाड़ी का वादा करा गया कि हम आपको गाड़ी दे देंगे क्रिसमस पे, क्रिसमस दिसंबर। हाँ, फिर बोला गया कि जनवरी के फर्स्ट वीक में दे देंगे। फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट बोली टोयोटा वालों ने, जो मेरे डीलरशिप था, कि इनोवा हाई क्रॉस का सिल्वर वेरिएंट नहीं बन रहा है, सिल्वर कलर ही खत्म हो गया फैक्ट्री में। और फिर बोला कि प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने पेट्रोल हाई क्रॉस की प्रोडक्शन रोक दी गई है 2 महीने के लिए, तो आपको फेब तक गाड़ी नहीं मिल सकती। फिर भी दोबारा झूठे वादे तो खैर क्या ही होंगे, वादे करे गए कि आपको उसमें दे देंगे, वैलेंटाइन डे पे दे देंगे। तो वैलेंटाइन डे पे मैंने कहा ठीक है कि पापा मम्मी को दे देंगे तो बढ़िया ही है, उस पर डिलीवरी मिल जाएगी। पर फिर गाड़ी उस पर भी नहीं आई। फिर थक हार के मैंने होली से पहले तो लास्ट तक लग जाता, तो गाड़ी उसमें भी नहीं उठा सकते। फिर होली के बाद में थोड़ा सीरियस हुआ, मैं इनके गुड़गांव डीलरशिप पे भी गया, हेड ऑफिस में भी फ़ोन करा। एक तो टोयोटा में जितना बोला जाता है ना कि वी आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड या वो, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको टोयोटा में कोई कंप्लेंट करनी है, आपके पास एक नंबर नहीं है, सिर्फ डीलरशिप ही आपका भगवान है, आप कुछ नहीं बोल सकते टोयोटा में ऊपर तक। एंड डीलरशिप के एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। जिसकी वजह से मतलब मैं टोयोटा को बता ही नहीं पाया। मैं टोयोटा, मेरे को एक सिंपल थी, मेरे को उस कंपनी से एक शिकायत है, मैं टोयोटा को ये बता ही नहीं पाया कि मैं एक कस्टमर हूँ जो आपकी गाड़ी लेना चाहता है, पर आपकी डीलरशिप मुझे गाड़ी नहीं दे पाती। डीलरशिप के नंबर के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आप टोयोटा में किसी को भी कॉल कर लो, घूम फिर के आपको 36 टोयोटा से ही कॉल आ जाएगी जो आपके एरिया की डीलरशिप है कि सर क्या हुआ। अरे उसको तो प्रॉब्लम पता ही है कि वो गाड़ी नहीं दे पा रहा। टोयोटा में कौन है ऊपर वाइस प्रेसिडेंट, किसी का एक का नंबर उठाने को तैयार नहीं है। वैसे ये लोग जापानी बनते हैं। मतलब मैं इतना थक गया होली के बाद, मैंने इनको लिटरली बोल दिया कि आप मुझे गाड़ी दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो डोंट मेक अ फूल ऑफ मी। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ बिना व्हीकल के, और मेरे को कार लेनी ही लेनी है जुलाई से पहले, गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि वैगनआर मेरी इतनी ठीक कंडीशन में नहीं है कि उसका एसी या वो बहुत ज़्यादा काम कर सके, वो भी 11 साल पुराना मॉडल है। एक और GX आ गई। तो इन्होंने मेरे को वादा करा कि नहीं सर हम आपको गाड़ी दे देंगे और गाड़ी आपको मई में मिल जाएगी। मई, उसके बावजूद मेरे जनवरी से मई, हाँ मतलब मैंने पिछले साल बुक कराई थी जून में, और मैं अगले साल के मई पे पहुंच गया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। उतनी देर में ही किया वालों का टीजर आ गया, क्लैरिस का 2 मई को इसका टीजर आता है कि ये गाड़ी आ रही है। तो मेरे पापा ने ये बोला कि आप इसको एक बार देख के आओ व्हीकल को। तो मैंने कहा कि नहीं पापा, मैं कैरेंस नहीं लूँगा, कैरेंस बहुत आउटडेटेड लगती है, 3.5 साल मार्केट में हो गए, मैं कैरेंस तो नहीं खरीदने वाला। तो कहते हैं जस्ट फॉर अ चेंज आप गाड़ी देख के आओ एक बार। तो मैं और मेरी मदर गए थे इसको देखने के लिए। अब वो भी हैप्पी नहीं थी क्योंकि उनको हाई क्रॉस ही देखना था। हाई क्रॉस का 3rd रो कोई व्हीकल बीट नहीं कर सकता, कोई भी हो सेगमेंट में। तो वो भी हैप्पी नहीं थी, वो भी हम दोनों बड़े बेमन से गए किया। तो मैंने बोला कि ये गाड़ी है, तो वो कहते गाड़ी तो है पर ये डिस्प्ले पे नहीं है। तो मैंने बोला कि यार अगर गाड़ी डिस्प्ले पे नहीं है आपकी तो मैं देखूंगा कैसे। तो ये मेरे को ऊपर ले गए थे।